गुड मॉर लर्निंग। कैसे हो मेरे चैंपियंस? दोस्तों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अब जो मैं दो न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, ज्यादातर आपकी स्कूल की एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स में होंगे, तो प्लीज अच्छे से कर देना। देखते हैं बच्चों क्या दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1, अगेन रिपीट, आज के दिन का मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल। चलो स्टार्ट। A core of negligible mass wound at the rim of flywheel, यानी एक रीम समझ ली है, वहां पे उसको कनेक्ट कर दिया है। मास 20 kg, रेडियस 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब चलो डेटा पकड़ लो, याद करो, रीम बोला है। सर रिंग होता तो अकेला mr² था, रीम मतलब डिस्क हुआ तो फॉर्मूला हाफ mr²। चलो सारी वैल्यू आपके पास है। हाफ, बोलिए मास कितना है? 20। रेडियस ध्यान से देखो 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 0.2 का स्क्वायर। सर इनर्शिया ढूंढो, कट हो जाएगा यानी 10। सर इसको 0.04 लिख सकते हैं, तो मेरा इनर्शिया रेडी हो गया 0.4 kg मीटर स्क्वायर। सर इनर्शिया डन, इनर्शिया डन, कोई दिक्कत नहीं है इनर्शिया के अंदर। सर अब इसका डायग्राम सोचना पड़ेगा। 25 न्यूटन, यानी अब डायग्राम समझो, ये आपका रेडियस हुआ और यहां पे हम इसको पुल कर रहे हैं यानी खींच रहे हैं। फोर्स कितना लगा रहे हो आप? 25 न्यूटन। रेडियस अगेन बोलता हूं 0.2 मीटर। सर बोथ दोनों परपेंडिकुलर, देखो यहां पे एंगल जो बन रहा है वो है 90। सो टॉर्क इक्वेशन R क्रॉस F मतलब आर एफ साइन 90। बोलो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? 1। आर कितना है? आर की वैल्यू 0.2। एफ कितना है? 25। चलो आपको कैलकुलेशन हो जाएगा 5 जूल। सर टॉर्क हमारा आ गया 5 जूल जितना आ रहा है। एक चीज बेटा याद करो, जैसे ही आपको टॉर्क मिल गया, याद होगा टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू टॉ बाय आई। सर टॉर्क कितना है? 5। अल्फा 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 ढूंढना है। आई 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 आई, यस 0.4। 0.4 यानी 4 डिवाइड बाय 12। सर अल्फा हमारा मिल गया इतना, रेडियन अपॉन सेकेंड स्क्वायर। डन है सर। चलो देखते हैं क्या डेटा के अंदर बोला है। चलो रेडी हो जाओ क्वेश्चन को समझने के लिए। फर्स्ट वन, कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ व्हील। अल्फा मिल गया। फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ कोर इज अनबाउंडेड। यानी मान लो कि बेटा यहां पे इसको खींच के 2 मीटर लगा रहे हैं, तो सर वर्क क्या बोलता है? वर्क का नॉर्मल फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप फोर्स कितना लगा रहे हो? तो सर फोर्स फिक्स है 25। और आपने कितना? सर 2 मीटर आपने अभी बोला, तो वर्क मेरा हो गया 50 जूल। सर डन, इक्वेशन नंबर 2 इज डन। एंड फाइंड द ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी की बात की है, तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन K इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। प्रॉब्लम कहां है पता है? आई तो चलो हमारे पास ये रहा, ओमेगा कैसे लाओगे? सर यहां पे कुछ दिक्कत आ रही है। तो अब आया क्यों ये न्यूमेरिकल मोस्ट आईएमपी बना, ये स्टेटमेंट को समझो। पहली बात, सर आगे का चैप्टर थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। रिपीट, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क कितनी? आर्क मतलब 2। रेडियस कितना है? 0.2। तो 2 डिवाइड बाय 0.2 यानी 10 रेडियन हो गया। 10 रेडियन हो गया। सो थीटा इज इक्वल टू, रेडी हो गया 10 रेडियन।
अब सर जैसे ही ये मिल गया, अब मेरे को पुरानी एक चीज याद आई, ऑब्जेक्ट इनिशियल में तो 0 पे था। अब याद करो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इनिशियल पे वो 0 है, समझना, ये काट दिया आपने। देखो शांति समझो बेटा, कोई जल्दबाजी मत करना। सो 2 अल्फा थीटा, 2 अल्फा मेरे पास रेडी है 50 डिवाइड बाय 4। देखो मेरे पास कैल्सी नहीं है, मैं कैल्सी से बिना ट्राई कर रहा हूं, तो आप भी समझो। थीटा, सर थीटा 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 थीटा, ये रहा 10। सर 2 कट हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 कट हो जाएगा, 25 बचेगा। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 250। यस बेटा, ये ओमेगा स्क्वायर को यहां पुट करो, सो आपका आंसर हाफ। ध्यान से, बहुत धीरज से सुनना। आई कितना आया? 0.4। 0.4 मतलब 4 डिवाइड बाय 10। ओमेगा स्क्वायर आपका रेडी हो गया है 250। सो 250, बोलिए 0 0 कट, 2 बचेगा। सो काइनेटिक एनर्जी 50 जूल। हाँ सर, लग रहा है कि 4th मार्क का है न्यूमेरिकल, तो मैं अब बोल दूं बेटा, देखो, कंपेयर द आंसर पार्ट बी एंड सी। यस सर, आगे वाला चैप्टर हमने पढ़ लिया है। वर्क एनर्जी थ्योरम अपने आप में ये बोलता है कि W इज इक्वल टू डेल्टा के होना चाहिए। तो जो आपका वर्क आया वो ही आपकी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। बोलो दोनों सेम आ रही है? यस सर, दोनों सेम है, तो आप सही डायरेक्शन में हो। सर यहां पे न्यूमेरिकल खत्म हो गया। मैं ऐसा बोलूं कि मैं आपको एक्स्ट्रा बोलूं कि आप पावर ढूंढो। बोलो पावर ढूंढ सकते हो? पावर का इक्वेशन याद होना चाहिए। करोगे ट्राई? और कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट, आज के दिन का लास्ट न्यूमेरिकल, और अगेन मैं बोलता हूं ये ऐसे न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं, मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल। ये दोनों न्यूमेरिकल बेटा हो सके इतनी बार लिख के प्रैक्टिस करना, तब आपका काम हो। देखते क्या दिया है, तो पहले एक काम करो, इसके अंदर हमें कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। और फ्रॉम द यूनिफॉर्म डिस्क, सर वर्ड आ गया यूनिफॉर्म डिस्क। ऐसा मान लो कि रेड मार्कर से आप देख रहे हो, यह है यूनिफॉर्म डिस्क, कि जिसकी रेडियस कितनी है बेटा? आर। सर डन है। सर डिस्क वर्ड आया, इसलिए पहला मैं काम करूं कि मेरे को एरिया ढूंढना पड़ेगा। सर एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अब तक हम डेंसिटी बोलते थे, ये न्यूमेरिकल में डायरेक्ट डेंसिटी नहीं बोल सकते, तो वर्ड आएगा सरफेस डेंसिटी। सो रो इज इक्वल टू मास बाय एरिया। सो मास इज इक्वल टू रो इनटू एरिया। सर रो एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर। यस सर, ये जो 2 डायमेंशन हमारा डायग्राम था उसका हमने पहले मास ले लिया है। मास हमारे पास रेडी हो गया है। सर ये मास लेके क्या बेनिफिट होगा? तो अब क्वेश्चन को पकड़ो, क्या कितना मस्त है। सर्कुलर होल ऑफ द रेडियस r/2 इज कट, यानी यहां से हम एक रेडियस को काटने वाले हैं। अब इसकी रेडियस क्या है? r/2। तो देखो ये न्यूमेरिकल क्यों आईएमपी हुआ। मैं ऐसा बोलूं, ये जो है r/2 रेडियस का मास, सर मास m1, सर यही कंसेप्ट आएगा, रो इंटू ए। चलो ट्राई करते हैं। मास m1 इज डन, रो डन, एक ही जगह पाई r/2 का स्क्वायर, रो पाई r स्क्वायर बाय 4। बोलिए रो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को आप क्या बोलते थे? कैपिटल एम। सो ये हो गया कैपिटल एम बाय 4। सर मेरे पास m1 रेडी हो गया, यानी इतना, ये जो अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसका मास। बोलो मजा आ गया? सर इसका मास मेरे पास रेडी हो गया।
तो तुरंत एक काम करो बेटा, उसका पोजीशन वेक्टर बोलो। तो सर इतना होगा, तो r/2 और y कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि x एक्सिस पे है। सर डन। सर रिमेनिंग पार्ट की बात करो तो सर कैपिटल M माइनस M1, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको M2 बोलेंगे। M2 इज इक्वल टू M, ये हो गया आपका M/4। सर ये हो गया M/4। सो M में से M/4 को कट कर लो। नाउ M2 इज इक्वल टू 3M/4। सर बहुत बढ़िया, हमारे पास M2 भी आ गया। अब उसका वेक्टर भी ढूंढना है, लिख दो R2। अब सर R2 तो पहले वाले का था, दूसरे का नहीं पता। ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसका नहीं पता, इसलिए हमने उसको X बोल दिया। अब जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन। चलो हमारे पास बेसिकली दो पार्टिकल हो गए, तो सेंटर ऑफ मास फॉर दो पार्टिकल RCM इज इक्वल टू M1r1 प्लस M2r2 अपॉन M1 प्लस M2। चलो मेरे पास दो चीज क्लियर है। अब बेटा इसका कैलकुलेशन करके शांति से समझो। RCM यहां पे तो टोटल मास लिख सकते हैं। M1 रेडी है, हाँ सर, M/4 R/2 0। बोलो M2 रेडी है, हाँ सर ये भी रेडी है, 3M/4 x इंटू 0। अब मान लो कि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट, देख सकते हो ये वाला सेंटर ऑफ मास है, और लेट्स कंसीडर सेंटर ऑफ मास एट ओरिजिन पॉइंट, यानी 0 0 होगा। सर m मल्टीप्लाई में यानी ये 0 हो जाएगा, M/4 इंटू R/2, पहले का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया। इसका चांस 3mx/4 y कंपोनेंट 0। अब क्या करेंगे सर, एक काम करो, यहां पे देख सकते हो सबके y कंपोनेंट 0 है ना। तो चाहिए क्या, ओनली x कंपोनेंट, ओनली x कंपोनेंट। चलो ओनली x कंपोनेंट के बारे में सोचो। सो 0 इज इक्वल टू mr/8 प्लस 3mx/4। यस सर, ले जाओ सामने, माइनस mr/8 3mx/4। चलो बच्चों क्या कट हो गया, सर m गया, 4 2 जा, सो माइनस x r इंटू 3। सो यहां से मैं बोलू आंसर x इज इक्वल टू माइनस r/6। यस सर, डन हो गया। तो सर इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है उसका कोऑर्डिनेट्स आप R2 लिखते थे माइनस r/6 एंड 0। लग रहा है बेटा कि सर 3 या 4 मार्कर का है। अब बात यह है, यही न्यूमेरिकल आपको नीट या JEE में पूछेंगे और बोलेंगे कि आपको 1 या 2 मिनट में इसका आंसर लाना है। क्या करोगे, कंफ्यूज? अब देखो सर, स्पेशल फॉर JEE एंड नीट, जी एंड नीट के लिए सर ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल हो जस्ट 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो मेरी शॉर्ट ट्रिक समझो, x इज इक्वल टू माइनस r, ध्यान से सुनना, n इंटू n² -1। ये ऐसी जोरदार टेक्निक में आपके लिए लेके आया हूं कि आपका काम बहुत आसान हो गया। कि मान लो कि यहां पे r/2 वर्ड यूज है। देखो क्वेश्चन के अंदर वापस जाता हूं, r/2, तो जो ये 2 है वो आपका n हो गया। बस n की जगह 2 पुट करो, आपका काम बहुत रेडी। x माइनस r, n की जगह 2, बोलिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 माइनस 1 3, बोलिए आपका आंसर माइनस r/6।
सर क्या बात करते हो, इतना लंबा न्यूमेरिकल जस्ट 1 मिनट के अंदर। तो अब मैं आपको बोलूं कि सर इसके जैसा ही अगर मैंने डेटा में r/3 किया होता, r/4 किया होता, r/6 किया होता, तो क्या आप विद इन 1 मिनट आंसर ला सकते हो? ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लो माय चैंपियंस। हेलो।